जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस का जिनका भी आज 25 अगस्त को एग्ज़ाम है, वो सभी लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे 100% आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में यानी 25 अगस्त के जो एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का, उसमें यही सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 25 अगस्त के एग्ज़ाम में ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वायरल है और वायरल पेपर जो होता है उसी से क्वेश्चन लिया गया है। और 100% आपके बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम में है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, और अगर आपका दोस्त का अगर आज एग्ज़ाम है तो उन तक वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको वीडियो नहीं देखना है वो लोग पीडीएफ लेकर रिवीजन भी कर लीजिएगा, तो आपको सब क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा और आंसर आप लोग जाकर OMR आसानी से भर पाइएगा। तो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, ये 100% जो है 25 तारीख के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रट जाइएगा कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तन हो जाता है तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 25 अगस्त को किसी न किसी सेट में आपको देखने को ये प्रश्न जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है। आप सभी जानते हैं साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों जो है साइबर क्राइम पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो ये साइबर क्राइम से संबंधित जो क्वेश्चन है आज के 25 अगस्त के एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है। तो देखिए, DOS का जो फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस होता है। डिनायल ऑफ सर्विस जो होता है DOS का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में 100% छपने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा या क्वेश्चन को सीधा पूछेगा। अगर आपको आंसर याद रहेगा तो आप आसानी से सही करके आइएगा। अगर आपको आंसर नहीं याद रहेगा तो आप जानते हुए भी प्रश्न को गलत करके आइएगा और बाद में कहिएगा कि 50 सही हो रहा है, 55 सही हो रहा है। समझे कि नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका भी आज एग्ज़ाम है वो 100% सभी क्वेश्चन को देखकर जाएंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे और OMR में जाके आसानी से रंगेंगे। भरने में कोई गलती नहीं करना है। तो देखिए, जनघनत्व की जहाँ भी बात होती है, घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, वो बिहार आपका नंबर 1 पर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। कपास की जो पैदावार होती है किस मिट्टी में अच्छी होती है। तो ये भी प्रश्न छपेगा। ये काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिल्कुल 25 तारीख को जिनका भी एग्जाम है सभी प्रश्न छाप लीजिए कि कपास की पैदावार काली मिट्टी में अच्छी होती है। ऑप्शन ए वाला ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। आप सभी जानते हैं एग्जाम में 2022-23 से भी करंट अफेयर्स पूछ दे रहा है, और ये पूछेगा ही जरूर। ये 2022 का ही पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। लेकिन आप लोग तो 2024 का पढ़े होंगे तो 24 वाला सही करके आएंगे, लेकिन यहाँ 2022 वाला अगर पूछे तो 2022 वाला में 107वां जो स्थान है भारत को मिला था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। समझे कि नहीं। तो 107वां वाला ऑप्शन अगर सी में होगा तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। और 25 अगस्त को बिल्कुल ये छपने वाला प्रश्न है। अगर आपका एग्जाम 25 अगस्त को है बिहार पुलिस का तो आप निश्चिंत होकर ये सभी क्वेश्चन करके जाएं। अगर नहीं पूछा गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे वादा कर रहे हैं ये 100% क्वेश्चन छपेगा अगर आप वीडियो को देखते हैं तो। फटाफट बताइए कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन और सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी 25 तारीख को पूछा जाएगा, तो लखनऊ सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 2023 में गणतंत्र दिवस का जो था मुख्य अतिथि जो थे ये आपके अब्देल फतह अल सीसी थे। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछेगा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में जब हम लोग CO2 प्रवाहित करते हैं तो सोडा वाटर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, तो वो जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछेगा 24D है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका छपने वाला है 25 अगस्त के एग्ज़ाम में। जिनका भी 25 अगस्त को एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, वो सभी इस प्रश्न को रट जाइएगा। 100% यही सब क्वेश्चन रहेगा, और नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर हमने क्लास नहीं किया था, गलती कर दिया, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 24D है, ये एक प्रकार का जो होता है ये आपका एक खरपतवारनाशी होता है। ये क्या होता है? खरपतवारनाशी होता है। तो 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए 2022 का अगर डिफेंस एक्सपो प्रदर्शन की हम लोग बात करें, इसका जो आयोजन है ये आपका गांधीनगर में हुआ था, और गांधीनगर आप सभी जानते हैं गुजरात में है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है। बिल्कुल 25 अगस्त को छपेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी यूरो हो जाएगा। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का क्या नाम दिया गया है? यूरो दिया गया है। अगला क्वेश्चन छपेगा कि सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है। ये अभी तक बिहार पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 25 तारीख को ये क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न वायरल पेपर से हैं, वायरल क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। और इस वायरल पेपर का जो PDF का लिंक है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वायरल पेपर का अगर आप PDF का लिंक लेना चाहते हैं तो आप जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से वायरल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना आंसर यहाँ से मिला लीजिएगा। तो 13 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। सुरकोटदा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 14 नंबर, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब क्या बताइएगा। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक है एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जो जेनर है इम्यूनोलॉजी के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, अदरक ताना है जड़ नहीं, क्योंकि। अब बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ईजी है। आप सभी जानते हैं अदरक ताना है जड़ नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसके कारण अदरक ताना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगर इंटरनोड नहीं होता तो ये आपका जड़ भी होता, ताना नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में किसे भोर का तारा कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पहले के भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछ दिया गया है और 25 तारीख को भी पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब शुक्र ग्रह हो जाएगा। किसे भोर का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये प्रश्न छाप लीजिएगा, ये VVI है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप ये प्रश्न याद कर लेते हैं। तो अगर आपका 25 तारीख को एग्जाम है तो आप इस प्रश्न को 100% जो है याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि वायरल पेपर ये सभी है, वायरल क्वेश्चन है। 17 का देखिए, ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 1857 की क्रांति का चिन्ह का निश्चित क्या था, तो ये सभी जानते हैं कमल एवं चपाती। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी 18 तारीख और 11 तारीख को ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये रिपीटेड है। और आपके एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे जाने हैं, इसलिए आपको याद करने होंगे। आगे देखिए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। 1 नंबर मिलने वाला है अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है भरत हो जाएंगे। भरत जो थे ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, याद रखिएगा। आगे है साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो होता है ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है, साइंस का क्वेश्चन है, इजी है लेकिन याद कीजिएगा तभी। तो आप सभी जानते हैं साबुन जो है इमल्सन है, यानी पायसीकरण के द्वारा।
साबुन ग्रीज को हटाता है, पायसीकरण के द्वारा हटाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। अब बताइए, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए और आप सही नहीं करके आएंगे तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और 25 अगस्त के एग्ज़ाम में 100% छपेगा। अगर आपका एग्ज़ाम है आज 25 तारीख को, तो आप इस सभी प्रश्न को रट जाइएगा। और PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से PDF ले लीजिएगा, समझे कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक पूरे YouTube पर ऐसा क्वेश्चन वायरल पेपर कोई नहीं करवाया होगा, लेकिन हम करवा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो है रियल है, इसीलिए करवा रहे हैं। तो देखिए 21 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अमीनो यौगिक। अमीनो यौगिक के कारण मृत मछली के जो है दुर्गंध जो है निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो देखिए यक्षगान बिल्कुल सही जवाब है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यक्षगान जो है कर्नाटका राज्य का लोक नृत्य है। ये पहले भी बिहार पुलिस में 18 तारीख को पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा, और पूछेगा तो आप लोग गलत जरूर कीजिएगा। इसीलिए आप अभी याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, इसलिए ऑप्शन डी याद रखिएगा 25 अगस्त वाले। एक है, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, ये आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। आगे है, जिन संसाधनों का उपयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जो संसाधन खत्म नहीं होने वाले हैं, जिनका बार बार हम लोग जो उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे सूर्य की रोशनी, सोलर प्लेट लगा लेंगे तो ये कभी खत्म होने वाला है सूर्य की रोशनी। तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र बनाने को विज्ञान को क्या कहते हैं। इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ये बिल्कुल छपेगा 25 अगस्त को कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका याद रखिएगा, इससे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, समझे कि नहीं, कार्टोग्राफी इसको कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करना है आपके लिए। जो वायरल पेपर होता है उसका क्वेश्चन टाइप करवा के हम लाते हैं, और पिछले आप सभी एग्जाम देख सकते हैं, 7 को, 11 को, 18 को, 21 को, सभी में वायरल क्वेश्चन से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा है। और इस बार भी 25 तारीख को जो अभी एग्जाम होगा उसमें भी वायरल क्वेश्चन से लड़ेगा, इसीलिए आप सभी प्रश्न देखिए। अनबूझा चूना, अनबूझा चूना का मतलब क्या होता है। तो अनबूझा चूना आप लोग देख लीजिए क्या होगा। अनबूझा चूना जो होता है ये CaO को कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना कहा जाता है। आगे देखिए, 28 नंबर भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैकानूर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा, अगर आपका एग्जाम है तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वियना में है। ये 110% आपके 25 तारीख को छपने वाला है। सभी क्वेश्चन रट जाइएगा। देखिए, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर है। ये क्या बोलता है, हीराकुंड बांध और टेहरी बांध, ये सभी दिन आया है। 7 को भी आया है, 11 को भी आया है, 18 को भी आया है, 21 को भी आया है और 25 को भी आया। तो देखिए, अगर टेहरी बांध पूछे तो टेहरी बांध तो भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी बांध पर है। लेकिन हीराकुंड बांध पूछे तो ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध का है, महानदी पर। दोनों में से दोनों जो क्वेश्चन है किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और भाखरा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। आगे देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए, मरने के बाद जो भारत रत्न की उपाधि है ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को पहले दिया गया था, समझे कि नहीं। ये पहले व्यक्ति हैं जो जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ।
ये देखिए शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, तो देखिए शेरशाह जो है बिहार स्पेशल में भी आपको पढ़ना है, तो मोहम्मद बहार नुहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद बहार नुहानी ने दी। आगे देखिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की थी, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना जो है ये जो है बिहार सरकार ने शुरुआत की थी। करंट का क्वेश्चन है 100% आपके 25 अगस्त को एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर 25 तारीख को एग्जाम है तो रट जाइए कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है ये बिहार सरकार की पहल है। आगे पूछा जाएगा वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी, बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन तो छपेगा ही। अगर आपका आज एग्जाम है 25 तारीख को, तो ये वायरल पेपर से लिया गया है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब कर पीडीएफ ले लीजिए। तो ये जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये जो आपका है गया जिले में है। गया के जो होंगे उनको मालूम होगा कौन कौन का एग्जाम जो है गया जिले में गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये गया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री की हम लोग बात करें, ये भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में हम आपको करवाए हैं। ये अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या छाप लीजिए, छपने वाला है 10,40,99,452। 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो आपका 1 नंबर जो है गलती हो जाएगा और 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन छपने वाला है 25 अगस्त के एग्जाम में। तो 39 का ऑप्शन डी सत्ता का केंद्रीकरण, ये विशेषता नहीं है। संघवाद का विशेषता सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है। आगे देखिएगा सार्क की स्थापना कब हुई, तो देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। आगे है हाल ही में हिंदी साहित्य पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो हिंदी साहित्य पागलखाना के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। याद रखिएगा इनको जो है व्यास सम्मान भी मिल चुका है 32वां। एक पूछा गया कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। आगे देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हुआ है, ये भी क्वेश्चन छपेगा 25 तारीख को, ये क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा। इसका सही जवाब आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जिनको भी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन का पेपर चाहिए वो लोग पीडीएफ से ले सकते हैं। पदार्थ का जड़त्व उसके किस भौतिक राशि को मापता है, तो ये आपका द्रव्यमान को नापता है, द्रव्यमान केजी, समझे कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, जी का मान क्या होता है, तो देखिए स्मॉल जी और जो होता है बड़ा जी, ये दोनों का मान अलग अलग होता है। तो स्मॉल जी का मान पूछे तो 9.87 हो जाएगा, लेकिन इसका जो पूछा जाएगा कैपिटल जी का, तो इसका जो मान होगा, इसका मान आपको क्या बताना है, तो इसका मान जो है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है 25 तारीख को पूछा जाएगा। आगे देखिए पदार्थ का संवेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाती है, तो उसके गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुना बढ़ जाती है। पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये 18 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो आप सभी जानते हैं जो है डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। तो डॉक्टर पैगी मोहन वाला ऑप्शन अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप उसको रंग के चले आइएगा, बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा। आगे देखिए हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये भी करंट का सवाल है। तो इसका सही जवाब राफेल नडाल जो हो जाएंगे स्पेन के, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 50 नंबर, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, ये आवर्त सारणी का क्वेश्चन है और ये छपने वाला है। ये निष्क्रिय गैस होते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व जो होते हैं
ये निष्क्रिय गैस है और बिल्कुल आज के एग्जाम में छपने वाला है। तो आज अगर ये 50 क्वेश्चन आप देखकर जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आज ये सभी क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, समझे कि नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं अगर आज आपका एग्जाम है तो सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और किस ज़िले में किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएंगे जहां आपको विशेष हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।